कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से जो आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब दूंगी। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी किसी चीज़ को लेकर, किसी क्वेश्चंस को लेकर, तो इंशाल्लाह मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले सवाल मुझसे ज़्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 19 सितंबर की जो टेंटेटिव डेट शीट आई है वही कंफर्म है, बट इसी वीक ऑफिशियल डेट शीट भी आएगी जिसके साथ आपको सेंटर लिस्ट भी दी जाएगी। ठीक है, बट 19 जो सितंबर की जो डेट शीट आई है उस वही कंफर्म है, उसी शेड्यूल के मुताबिक आप लोग प्रिपरेशन करें। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें इस्लामियत नहीं लिखा हुआ, इस्लामियत लिखा हुआ है, इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वही आप लोगों का इस्लामियत का पेपर है उसी दिन। ठीक है, 26 सितंबर की डेट है। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये हैं कि एडमिट कार्ड हमें कब मिलेंगे। तो आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अगर प्राइवेट स्टूडेंट्स को पेपर्स के 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड ना मिले तो वो कराची यूनिवर्सिटी जाके लास्ट में कॉन्टेक्ट कर लें और वहाँ जाके उनको मिल जाएगा। ठीक है, और रेगुलर जो हैं स्टूडेंट्स उनको अभी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा जब तक ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस नहीं हो जाती, जिसमें सेंटर लिस्ट भी दी जाती है। वो जब तक नहीं आ जाती जब तक रेगुलर स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, जब भी ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस होगी मैं आपको ग्रुप पे और अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप्स हैं मेरे उन सब में इंशाल्लाह बता दूँगी। लेकिन बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, बाकी गैस पेपर ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, उसमें से तैयारी करें, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। और जो है थर्ड जो सवाल ज़्यादातर मुझसे पूछ रहे हैं कि ईटीए कंप्लीट करने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे या डिग्री मिलेंगे। तो मैं आपको पहले ही बताती चलूँ कि ईटीए पहले पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है ना, तो ये पार्ट 1 जो अभी पेपर्स दे रहे हैं वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। पहले पिछले साल जस्ट पार्ट 1 का पेपर हुआ था, अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के पेपर्स हो रहे हैं। तो पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि कराची यूनिवर्सिटी ने क्या फ़ाइनल किया है कि सर्टिफिकेट देना है या डिग्री देनी है। क्योंकि आपको पता है ये 4 साल का है, 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको बीएस में एडमिशन लेना होता है, बीएस के 3rd सेमेस्टर में। उसके बाद पहले तो वैसे डिसाइड हुआ था कि हमें सर्टिफिकेट देंगे, 4 साल कंप्लीट करने के बाद आप लोग को डिग्री देंगे, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं, कभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, सॉरी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल कंप्लीट करने के बाद एडीए की उनको डिग्री दी जाएगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्री उनको 4 साल कंप्लीट होने के बाद दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी बात। और बाकी 4th क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अभी जो एनरोलमेंट फॉर्म आए हैं वो किन स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो मैं बता दूँ कि जो अभी एनरोलमेंट फॉर्म जो आए हैं वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनके सितंबर में पेपर हैं, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद सोचो सितंबर में जो पेपर हैं उनके तो एडमिट कार्ड भी जा चुके हैं, तो एडमिट कार्ड से पहले आप लोग एडमिट कार्ड कह रही सॉरी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी उनके सबमिट हो गए हैं, अब तो एडमिट कार्ड भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो उससे पहले ही आपको एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट कराना होता है, जिसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है आप लोगों को, तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि हम अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, तो ऐसा नहीं है, एनरोलमेंट फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों सेम है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म कहते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये भी बता दूं कि जस्ट पार्ट 1 में आप लोगों को एक ही दफ़ा एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट करना होता है, जस्ट पार्ट 1 में, उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। जब आप पार्ट 2 में जाते हैं तो उसमें आपको एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना होता, जस्ट आपने डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करके और सबमिट करना होता है। एक फॉर्म जाता है पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में 2 जाते हैं, पार्ट 2 में 1 जाता है। ठीक है,
तो ये बस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करवाना होता है। अच्छा, तो अब बाकी स्टूडेंट्स का ये भी था क्वेश्चंस कि जो पेपर्स की जो डेट शीट आई है तो कॉलेज में सेंटर पड़ेगा या फिर हमारा यूनिवर्सिटी में पड़ेगा। जी, तो डेट शीट पर आपको मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है। तो इसकी जो है मैं पहले आपको बता दूँ, जो बॉय हैं मतलब कि मेल स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो सेंटर है वो कराची यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, ठीक है। और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो हैं सेंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे जैसे कि ये नीचे के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि एडीएस के साथ आपके जो कॉमन विद एडीएस लिखा हुआ है, यहाँ से जो समझे 12 अक्टूबर से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 12 से लेकर आपकी 31 तक जो हैं पेपर्स जो हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट ज्योग्राफी और मास कम्युनिकेशन जिनका है, मतलब स्टार्ट से लेकर नीचे तक ये जो सेंटर है इन सब का जो है, इन सब का जो सेंटर है वो जो है कराची यूनिवर्सिटी में पड़ेगा। जी, तो ये ऊपर वाले जो हैं बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ से जैसे कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं, 19 सितंबर से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आईआर का फर्स्ट है, वहाँ से लेकर नीचे लास्ट जो है ऑप्शनल लैंग्वेज जो है यानी कि अरबिक एंड उर्दू एडवांस जो है, यहाँ तक जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं रेगुलर या प्राइवेट दोनों के लिए जो सेंटर्स हैं वो कॉलेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले जो सब्जेक्ट्स अगर जिनके हैं वो मेल की बात नहीं कर रही मैं, जस्ट फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। इनमें से अगर किसी का सब्जेक्ट्स है तो उनके जो सेंटर्स हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये था जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे मैंने उनके आंसर आप लोगों को दिए हैं। आई होप कि अब भी आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो गए होंगे। अगर लेकिन अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे जो पूछे थे ये मैंने उन लोगों के आंसर्स दिए हैं उन सब क्वेश्चंस के। आई होप कि अब आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उससे लाजमी पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर गेस्ट पेपर आपको अभी भी नहीं मिले फिर भी चाहिए आप लोगों को तो आप PDF मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। आपको करना क्या है, जस्ट आपने अपना पार्ट बताना है और सब्जेक्ट्स बताने हैं। मैं आपको PDF उसके सेंड कर दूँगी जो भी गेस्ट पेपर्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक देखना है या यानी कि आपको नहीं मिल रहा वो टॉपिक और अगर समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी। आई होप कि अब आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा और अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।